नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष्य न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत। उत्तराखंड में बेसिक शिक्षक भर्ती पर लगी रोक हटने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने विधानसभा में बेसिक शिक्षा के अधिकारी के साथ भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की। इस दौरान शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश की प्रति का इंतजार किया जा रहा है। भर्ती की बाबत हाईकोर्ट के आदेश स्पष्ट होते ही 20 दिन के भीतर नियुक्तियां कर दी जाएंगी। आपको बता दें कि बीते रोज हाईकोर्ट में बेसिक शिक्षक भर्ती पर लगी रोक को हटा दिया है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक पहला मौका डीएलएड प्रशिक्षकों को मिलने वाला है। प्रदेश में जो हमारे डीएलएड प्रशिक्षित होने वाले शिक्षक हैं, कोर्ट के स्टे की वजह से यह प्रक्रिया काफ़ी लेट हो गई। मुझे इस पे थोड़ा सा दुख भी है, लेकिन मैं आपके माध्यम से मैं न्यायपालिका को, हाई कोर्ट के जज महोदय की जो टीम है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को समझते हुए न्यायपालिका ने अच्छा डिसीजन दिया है, स्टे को हटाया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि सारी प्रक्रिया जो इतने दिन से लंबित हो गई, हम जो योग्य डीएलएड प्रशिक्षित जो नौजवान हैं, उनको डीएलएड सरकार ने कराया, उनकी नियुक्ति देना सरकार की जिम्मेवारी है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 20 दिन से पहले हम सारी प्रक्रिया को कंप्लीट करके काउंसलिंग करने के पश्चात हम बच्चों की प्लेसिंग कर देंगे। उत्तराखंड कांग्रेस आज से केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। इस संबंध में कांग्रेस पार्टी ने परिवर्तन यात्रा को लेकर रूट प्लान भी जारी कर दिया है। इसके तहत आज से खटीमा स्थित शहीद स्मारक पर राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देने के बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पलायन जैसे विषम समस्याओं को लेकर कुमाऊं मंडल के तराई क्षेत्र की विभिन्न विधानसभाओं में आज से खटीमा से शुरू होगी, जो 6 सितंबर को रुद्रपुर में संपन्न होगी। तमाम मोर्चों पर, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के तमाम स्तरों पर उनके फेलियर को इशू बनाया जाएगा। हमारा ये लोकतांत्रिक कर्तव्य है, हमारा ये लोकतांत्रिक फर्ज है कि हम सरकार की नाकामियों को, और खास करके ऐसी नाकामियों को जो जानबूझकर जनता के अहित में जानबूझकर की गई हैं। परिवर्तन यात्रा के पहले चरण में उधम सिंह नगर और हल्द्वानी की तराई वाले क्षेत्रों में परिवर्तन यात्रा को अभूतपूर्व प्रतिसाद मिलेगा। हमारे कार्यकर्ता आम लोगों की मदद से, आम मतदाताओं की मदद से वहाँ पर जो तैयारियां कर रहे हैं, उसका आगाज़ मुझे आभास हो गया है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की परिवर्तन यात्रा के में जो प्रतिसाद हमें मिलने जा रहा है, वो आज तक किसी भी राजनीतिक दल को कभी प्राप्त नहीं हुआ होगा। सोडा सरोली की तरफ घूमने गए 3 किशोर में से एक सौंग नदी में पैर फिसलने से बह गया। अब तक किशोर का कहीं पता नहीं लग पाया। रात 11:30 बजे तक रायपुर थाना पुलिस व एसडीआरएफ की टीम किशोर की तलाश में जुटी रही, लेकिन उसका कहीं पता नहीं लग पाया। अंधेरा होने के कारण पुलिस ने रेस्क्यू फिलहाल बंद कर दिया था। शुक्रवार को दोबारा से किशोर की तलाश की जाएगी। थाना अध्यक्ष रायपुर दिलबर सिंह नेगी ने बताया कि गुरुवार शाम को 3 किशोर घूमने गए थे। वे सौंग नदी तक पहुँच गए। इस दौरान नथुवाला के अमन डिमरी का पैर फिसल गया और वह नदी में बह गया। उसके दोस्तों ने उसकी तलाश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं लग पाया। इसके बाद अमन के दोनों दोस्त घर लौट गए और इसकी सूचना उसके परिजनों को दी। उन्होंने रायपुर थाना पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया। काफी प्रयास के बाद भी किशोर का पता नहीं लग पाया। वहीं अमन डिमरी की तलाश सुबह फिर से शुरू की जाएगी। देर रात स्मार्ट सिटी की ओर से पलटन बाजार में खोदे गए गड्ढे में स्कूटी सवार परिवार गिर गया। हादसे में पति पत्नी को हल्की चोटें आई हैं, जबकि दोनों बच्चों के आंख और सिर पर चोट लगी है। स्मार्ट सिटी की ओर से पलटन बाजार में लंबे समय से डक्ट बनने का काम चल रहा है, जिसके चलते यहां से गुजरने वालों के लिए दिक्कत उठानी पड़ रही है। गुरुवार रात करीब 10:15 बजे लाल फूल भंडार के मालिक संजय आनंद दुकान बंद करके परिवार सहित स्कूटी से घर के लिए निकल रहे थे। रास्ते में गड्ढा न दिख पाने के कारण वह स्कूटी समेत गड्ढे में जा गिरे। हादसे के बाद आधी स्कूटी गड्ढे के अंदर चली गई। दंपति व बच्चे गड्ढे में गिरने से बच गए, लेकिन वह इधर उधर सड़कों पर गिर गए। हादसे के बाद कुछ दुकानदार मौके पर पहुंचे और चारों को अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई।
स्मार्ट सिटी की ओर से धीमी गति से चल रहे कार्यों को लेकर दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने रोष जताया है। उनका कहना है कि स्मार्ट सिटी के अधूरे कार्य के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। बारिश में तो यहाँ हालत बेहद खराब हो रही है। वहीं उन्होंने तुरंत गड्ढों को भरने की मांग की है। समय साक्ष्य न्यूज बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। अन्य खबरों के लिए भी बने रहें समय साक्ष्य के साथ।